हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मेरा क्वेश्चन बहुत डीप है। बहुत सारे साधकों को कॉल मैसेज आते हैं मेरे पास। बहुत सालों से वो साधना कर रहे हैं। मैं अकेले ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही, तो सभी के लिए, क्योंकि हर एक की साधना का रास्ता अलग होता है, जर्नी अलग होती है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा के नुमाइंदों के साथ। जब हमारी सोल ऊपर से चलती है ना, तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, तो उसके अनुसार ही हमने चलना है। लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे हैं, बहुत सालों से, कोई 2007 से 8 से साधना में बैठा हुआ है। कई लोग इतना हाई लेवल पर चले जाते हैं, वो अपनी सोल को बाहर देखते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं। लेकिन वो उदास होते हैं कि हमें कोई फल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बन रही। बहुत सारे केसेस मेरे पास फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। मतलब एक तो ऐसा केस था, मुझे नाम तो अब याद नहीं। वो कहते थे कि परमात्मा खुद मुझसे पूछने लगे आकर। वो इंसान बहुत भक्ति कर रहा था। सुखनी साहब के कितने कितने पाठ वो एक दिन में करता था। वो इंसान एस्ट्रल ट्रैवल भी करता था, बॉडी से बाहर भी जाता था, ऊपर की दुनिया भी देखता था। तो एक दिन उसके पास परमात्मा आए, तो उसको बोलने लगे कि तेरे को शरीर के साथ ही ले जाऊं ऊपर, क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं। मैंने उनको बोला भी था कि आपने बहुत बड़ी गलती कर ली है। तो उसने ना कर दिया, अपनी पत्नी की तरफ देखने लग गया कि इसका क्या होगा। सोच कर देखो, इतने साल भक्ति करके वो इंसान फिर भी मूलाधार चक्र में अटका हुआ है, रिश्तों नातों में, सैक्रल में अटका हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि अगर हाँ कर देते, आपकी भक्ति का लेवल बहुत हाई हो जाता। क्योंकि कोई भी परमात्मा के नुमाइंदे, परमात्मा की एनर्जी हमें ऐसे नहीं पूछती कि तेरे को बॉडी के साथ ले जाऊं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। 3-4 साल पुरानी बात है। तो जिस दिन मेरे सामने महाअवतार बाबा की वीडियो आई, मैंने वीडियो तो देख ली, उनकी स्टोरी थी उसमें कि वो कैसे इस 3D से गए। वो एक होल बना, उस होल में ही पूरे चले गए। पता नहीं क्यों मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, इतना मैं रोई उनका वीडियो देख के, इतना मेरे मन में बैरागे जागा। अब जब भी फ़ोटो सामने आती है ना महाअवतार बाबा की, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि बाबा मुझे अपने साथ में ले जाओ, मुझे अपने में समा लो। जैसे आप स्पेस में समाए हो ना, मैं वैसे ही समाना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर से ये क्यों बात आ रही है। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला, ओशो के काफ़ी मैं वीडियो देखने लग गई थी। हालांकि मैं जब कनाडा में थी तो ओशो के ख़िलाफ़ थी। वहाँ मैंने कुछ उनके स्टोरीज पढ़ी थी। लोग बहुत कुछ कहते हैं। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सोल अवेकनिंग का रास्ता है ना, भक्ति का, बहुत मुश्किल है। लोग हमें नहीं करने देते। खुद हमारे घर वाले भी, बाकी लोग भी बहुत रुकावटें डालते हैं। नेगेटिव एनर्जियाँ बहुत रोकती है। तो जब मुझे पता चला कि जो ओशो हैं, मैं इनको क्यों देखती हूँ, इतना क्यों इंटरेस्टेड हूँ, तो उनका जो लॉर्ड बुद्धा थे, क्योंकि मैं लॉर्ड बुद्धा के साथ बहुत अटैच हूँ। ये सामने संगमरमर की मूर्ति है, ये वाली, इनको बहुत साल हो गए मेरे पास आए हुए। मुझे इसका मतलब नहीं पता था, अब पता चला है कि ये मेरे पास क्यों पहुँच गए, इनकी ऊर्जा क्यों पहुँच गई। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा के टाइम में मेरा जन्म था। तो जब मुझे पता चला कि ओशो 13वां जन्म है उनका, लॉर्ड बुद्धा का, इतना रोई मैं, इतना रोई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। जब हमारे अंदर से वैराग्य होता है ना भक्ति के लिए, तो इतना हम इन चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। 3D से, अपने बच्चों से, परिवार वालों से, रिश्ते नातों से डिटैच हो जाते हैं। क्योंकि जितनी देर हम डिटैच नहीं होंगे, उतनी देर हम पिता परमात्मा के नज़दीक नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैं खुलकर ये बातें बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो साधक बहुत सालों से अटके हुए हैं, सबसे पहले तो आपने डिवाइन को सरेंडर करना है। सरेंडर ये नहीं कि एक दिन बोल दिया, हाथ जोड़ दिए, लेकिन प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में सारा कुछ डिवाइन पे छोड़ना है। किसी ने आपको ब्लॉक किया, कोई आपके साथ नहीं बोल रहा, ये भी एक डिवाइन का तरीका होता है अवेकनिंग का। उनकी मर्जी से सब कुछ होता है, हमने उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है।
किसी दिन मैं कल को ऊर्जा के बारे में बताऊंगी कि हमारी वाइब्रेशन कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे ऊपर जाती है, कैसे कैसे हम इन चीज़ों से 3D की चीज़ों से डिटैच होते हैं और कैसे हम अपने लव एनर्जी में जाते हैं, कितनी एनर्जी में जाकर हम परमपिता परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं। कल को बताऊंगी ये सभी बातें। एकदम से मुझे अब याद आया, तो मेरे पास चार्ट पड़ा है, पेपर सामने रख कर सबको बताऊंगी। तो हमने प्रैक्टिकली डिटैच होना है, अकेला बोलकर नहीं। अपनी दृश्य शक्तियों पर, डिवाइन पर सब कुछ छोड़ना है। उसके बाद अपनी साधना को रेगुलर करना है। चाहे आपको कोई चीज़ें डराएं, कोई लोग डराएं, आपके घर वाले मना करें, नहीं रुकना है। आत्मा की जागृति कोई छोटी बात नहीं है, हजारों जन्मों की प्रारब्ध होती है। ऐसे ही हम लूप में घूम रहे हैं रिश्ते नातों में, इनसे निकलना है। आपका ये जो जन्म हुआ है ना, ये दुर्लभ जन्म है। आप मुक्ति का मार्ग पे चले हुए हो, फिर दोबारा आपको दुनिया में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने असली घर चले जाओगे, वहाँ भी ड्यूटियाँ लगती हैं, वो किसी दिन फिर बताऊँगी कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है उसकी कैसे कैसे ड्यूटी लगती है। तो आपने गुरु मांगना है बहुत श्रद्धा से। सबसे पहले तो डिवाइन को सरेंडर करना है, रेगुलर भक्ति करनी है। तो उसके बाद आपने गुरु मांगना है। ऐसे हाथ खोलकर आप बैठ जाओगे ना, परमपिता परमात्मा की एनर्जी से आंखें बंद करके मांगोगे कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसा गुरु दो, सच्चा सुच्चा गुरु, जिसको कोई लालच ना हो और मुझे इस भवजल से पार लगाए। तो ज़रूर आपको गुरु मिलेगा। गुरु आपको वही मिलेगा जो पास्ट लाइफ में आपके साथ था। गुरु जो हमारे गुरु होते हैं, ये बहुत सालों से हमारे साथ होते हैं। मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि अब जिस गुरु के साथ हूँ, जो उनके गुरु थे बाबा मुक्तानंदा जी, उनके टाइम में मैं उनके साथ थी। मुझे खुद मैसेंजर आकर लंगर खाते हुए मेरे सामने बैठकर किसी रूप में बता कर गया कि आप वही हो जिनके घर में बाबा मुक्तानंदा आते थे। मैं इतना रोई इस चीज़ के बारे में सोचकर कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मैं अपने गुरु के गुरु के साथ भी थी। मतलब ऐसे हमारी कड़ी जुड़ी होती है। हमें गुरु अपनी मर्जी से नहीं मिलते, गुरु हमें खुद ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। अगर आप प्रैक्टिकली भी सरेंडर कर दोगे डिवाइन को, अपनी साधना भी रेगुलर करोगे और डिवाइन को 100% सरेंडर कर दोगे, तो आपको अच्छा गुरु दे दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर आपकी जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है। फिर आपकी साधना में कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका साधना का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे परमपिता परमात्मा की तरफ से आपके आसपास देवी देवताओं की टीम भी चेंज कर दी जाती है। ज़्यादा शक्तिशाली टीम भेज दी जाती है कि अब मेरे बच्चे को सुरक्षा ज़्यादा चाहिए। जैसे पहले गनमैन होते हैं, फिर बाउंसर होते हैं, वैसे परमात्मा का सिस्टम भी बहुत प्यारा है। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हमारी साधना सुरक्षित रहे, बची रहे। नेगेटिव लोग इसको शक ना करें। आपने जो नेगेटिव लोग आपके आसपास होते हैं ना, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए आसपास, जो आपकी साधना को रोकते हैं। तो मैंने 4-5 टूल आपको बता दिए कि जो लोग अटके हुए हैं साधना के रास्ते पर, वो कैसे अपना सही रास्ता पकड़ सकते हैं। हमने मन को बिल्कुल प्योर करना है। जितने भी सोल्स हैं अर्थ पर, सबके लिए सेम प्यार रखना है जैसे अपने परिवार को रखते हो। आपने जो कुछ भी मांगना है पूरी प्रकृति के लिए मांगना है। आप जब मेडिटेशन करते हो तो मदर अर्थ की भी हीलिंग किया करो, क्योंकि इस वक्त मदर अर्थ बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, उसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारी माँ ने 4 युगों से हमें दिया ही दिया है, हमने बदले में कुछ नहीं दिया। ये जन्म आपको बहुत दुर्लभ जन्म मिला है। आप इतने सक्षम हो, एक योद्धा बन गए हो, एक मिशन पर आए हो। आपके जरिए जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो लोगों में स्प्रेड हो रही है। जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करने से अकेला आपका फ़ायदा नहीं होता, पहले आपका होता है, फिर अपने परिवार का, फिर अपने गांव का, फिर अपने शहर का, फिर स्टेट का, फिर पूरे राज्य का, उसके बाद पूरी अर्थ पर वाइब्रेशन फैलती है। सोच कर देखो आपका मिशन कितना बड़ा है, कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। मेडिटेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है और आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है।
इस जिम्मेवारी को आपने बहुत श्रद्धा से बहुत प्यार से निभाना है, तो आप पीस में चले जाओगे। ऑटोमेटिकली दृश्य शक्तियाँ टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस देंगी। नीडीनेस किसी चीज़ की नहीं रखनी, मुझे ये दो मुझे वो दो, ये नहीं बोलना। सब पता है डिवाइन को कि हमें कब क्या चाहिए। हम उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। ब्रह्मांड हमारे पिता हैं, प्रकृति हमारी माता है, तो हमें किस बात की चिंता। तो थैंक यू यूनिवर्स।